गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। तो आज हम डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन ही पढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, जब आप मालूमात या इंफॉर्मेशन देखते ही होंगे तो जो कि टेबल की सूरत में या ग्राफ की सूरत में, टेलीविज़न पे, अखबारात पे, मैगज़ीन में, किताबों में, यानी ऐसे मालूमात जो किसी मखसूस काम के लिए लिया जाए तो इसे डाटा कहते हैं। चलो हम यहाँ डाटा की थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ Data is a collection of numerical figures. Data is a collection of numerical figures giving some particular types of information. तो बच्चों, आज हम डाटा के बारे में कुछ जानकारी दिलाते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा एक न्यूमेरिकल का ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर मालूमात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट में यहाँ लिखने जा रही हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट। बच्चों, हमारे क्लास में अगर 10 बच्चे ही, यानी टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं हमारे क्लास में, तो हमें इन बच्चों की 10 बच्चों की एज ग्रुप देखनी है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे की एज 12 इयर्स, किसी की 13 इयर्स, किसी की 16 इयर्स, किसी की 15 इयर्स, किसी की 14 इयर्स, किसी की 12 इयर्स, किसी की 15 इयर्स, किसी की 14 इयर्स। तो ये बराबर 10 बच्चों की एज ये 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी की 13 और किसी की 14। ये बच्चों की, इन 10 बच्चों की एज यहाँ पे हमने लिखी। बच्चों, जो यहाँ पे ये एज लिखी गई ये न्यूमेरिकल में, तो इसी को हम कहते हैं डाटा रिलेटेड टू एज। इसको हम क्या कहते हैं? डाटा रिलेटेड टू एज। तो बच्चों, इसी तरह से मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के जरिए समझाने जा रही हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ आए कि डाटा क्या होता है। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सेकंड में बच्चों, आपने लेटेस्ट ही मार्च में हमने U1 का एग्जाम दिया, तो हमारे क्लास में टोटल स्टूडेंट 7 थे। टोटल 7 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में, 7th क्लास में। तो इन्होंने टेस्ट, U1 टेस्ट दिया इन बच्चों ने, लेकिन उनको मार्क्स 10 में से थे, मैक्सिमम मार्क्स 10 में से थे। तो बच्चों, ठीक किसी बच्चे ने 10 में से 8 मार्क्स लिए, किसी ने 3 मार्क्स लिए, किसी ने 4 मार्क्स लिए, किसी ने 0 भी लिया, किसी ने 1 भी लिया। तो बच्चों, इसी तरह से किसी बच्चे ने 7 मार्क्स लिए, किसी बच्चे ने 6 मार्क्स लिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखे, इन बच्चों के मार्क्स लिखे, तो इसी को हम डाटा कहते हैं। ये डाटा है रिलेटेड टू मार्क्स। डाटा रिलेटेड टू मार्क्स।
10 मार्क्स। तो बच्चों अब हम एक और एग्जाम्पल तो बच्चों अब हम एक और एग्जाम्पल के जरिए बच्चों को समझाने जा रहे हैं डाटा के बारे में। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल ये है कि बच्चों आप क्रिकेट खेलते ही होंगे, तो कोई नया बैट्समैन आया खेलने के लिए। तो जो नया बैट्समैन खेलने के लिए आया तो स्क्रीन पर यूं जाहिर होता है मैचेस, रन्स, विकेट्स, कैचेस। बच्चों नया जो बैट्समैन आया उसने 200 मैच खेले होंगे। तो उसने 200 मैच खेले थे, तो रन उसने 5000 रन किए। तो विकेट उसने तकरीबन 100 विकेट जीते हैं। तो इसने 150 यहाँ पे कैच किए हैं बॉलर्स को। तो ये जो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने लिखा उसको हम डाटा किसका डाटा रिलेटेड टू क्रिकेट के लिए। तो इसको हम लिखते हैं डाटा रिलेटेड टू क्रिकेट प्लेयर। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डाटा के हवाले से। तो जब डाटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। तो अब बच्चों डाटा दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्राइमरी डाटा एंड नंबर 2 है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा ऐसे डाटा को कहा जाता है जब एक इंसान अपने ही काम के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कोई सर्वे करता है, कोई इंटरव्यू देता है, तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं प्राइमरी डाटा की। Primary data is a collection by a person data which is collected by a person for himself is called primary data. Is called primary data. तो बच्चों अब सेकेंडरी डाटा, यहाँ पे हम सेकेंडरी डाटा की थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं। Secondary data which is already available, which is already data which is already available
and is used by other and is used by and is used by other purposes other purpose is called secondary data. For their purpose is called secondary data. तो बच्चों अब हम सेकेंडरी डाटा क्या है। सेकेंडरी डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो हमारे पास दस्तयाब होता है इस्तेमाल करने के लिए, जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन वगैरह। तो और एक एग्जाम्पल के जरिए मैं यहाँ आपको समझाने जा रही हूँ। मानो कि रहीम और करीम दो दोस्त हैं। रहीम ने कोई सर्वे की तो इसने डाटा कलेक्ट किया, इसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब करीम इस डाटा को जब अपने लिए इस्तेमाल करे तो करीम के लिए यही डाटा सेकेंडरी डाटा बन गया। तो इसको ये डाटा रेडीमेड मिला तो इसी को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।